ये चल क्यों नहीं रहा अब? जब 24 घंटे चलाओगे ना, खराब तो हो गई। लो, हो गया ना खराब। अब इसे जल्दी ले जाओ और ठीक करा लो जाके। और हाँ, इसे ध्यान से लेके जाना क्योंकि मेरे दहेज का सामान है। इस वाली रिमोट को भी क्या हो गया है? अरे अरे, ये क्या कर रहे हो? एसी के रिमोट को कोई ऐसे ठोकता है क्या? और तुम्हें पता भी है एसी कितना महंगा आता है? पर तुम्हें पता कैसे होगी? क्योंकि तुम्हारे घर पे तो कभी कूलर भी नहीं था। अरे वो तो मैं एसी दहेज में लेके आई हूँ, तब तुमने देख ली एसी। ये तो तुम्हें है नहीं कि नौकरी करके 4 पैसे घर में कमा लाओ, लेकिन नहीं, जो है उसे भी खराब कर दो। सारे दिन पड़े पड़े बेड को ही तोड़ते रहना, ये नहीं है कुछ काम धंधा कर लो। क्या काम करूं मैं? क्या मतलब क्या काम करूं मैं? अरे तुमसे ये तो होता नहीं कि 4 पैसे कमा के घर पे ले आओ, तो कम से कम घर के कामों में मेरा हाथ बटा दो। घर का कौन सा काम करना है, बताना जरा। तुम बाहर का कुछ काम करते नहीं हो, पैसे कमा के घर पे लाते नहीं हो, बस सारा दिन बिस्तर तोड़ते रहते हो। अरे कम से कम अपनी आंख खोल के ये तो देख लिया करो कि बीबी की किस काम में मदद कर सकता हूँ मैं। तुम्हें पता है, मैंने अपने घर पे कभी कोई काम नहीं किया, यहाँ तक कि एक गिलास इधर से उधर उठा के नहीं रखा। मेरे घर पे नौकर काम करते थे, और तुम्हारे घर पे आके अरे मैं खुद नौकरानी बन गई हूँ। अब चुपचाप खड़े होकर ना, सिंक में बर्तन पड़े वो साफ कर देना, आगे समझ में। अरे ये तुमने कैसी गाड़ी खड़ी की है? कोई भी आने जाने वाली गाड़ी इसे ठोक के चली गई तो? अब क्या कर दिया मैंने? गाड़ी ठीक तो खड़ी की है। ये ठीक से खड़ी की है तुमने? आंखें खोल के देखना, गाड़ी पूरी तिरछी खड़ी है। अरे तुम्हारी आंखें हैं, बटन है। क्या किया है? गाड़ी ठीक तो पार्क की है। आंख खोल के देखो गाड़ी कैसी खड़ी है। अरे मेरे पापा ने इतने प्यार से दहेज में गाड़ी दी है, कम से कम इसकी कदर तो कर लो। गाड़ी ना ठीक ही खड़ी की है। ये ठीक से खड़ी की है गाड़ी। अगर इस गाड़ी पे एक स्क्रैच भी आ गई ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और वैसे भी तुम्हारी हैसियत तो थी नहीं एक बाइक की भी। अरे मेरे बाप ने दहेज में गाड़ी दी है ना, तो वो भी तुम्हारे लिए बहुत बड़ी बात है। क्या दहेज 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 कर रही हो तुम? 24 घंटे मुझे ताने सुनाती रहती हो। तुमसे दहेज मांगा नहीं था, तुम लोगों ने अपनी मर्जी से दहेज दिया था। और रही बात, ये गाड़ी ना मैं मार्केट में तुम्हारे लिए लेके गया था। मुझे कोई शौक नहीं है वो गाड़ी में घूमने का, क्योंकि तुम्हें गाड़ी में जाना था। और वैसे भी ऑटो में जाने से तुम्हें शर्म आती है ना। और अगर तुम्हें गाड़ी में घूमने का इतना शौक है ना, तो खुद से गाड़ी चलाना सीख लो। इस गाड़ी को ना मैंने कभी अपने पर्सनल काम के लिए यूज़ नहीं किया है। जब भी यूज़ की है ना, तुम्हारे लिए यूज़ की है। जो तुम मुझे हर टाइम गाड़ी की दोस्त दिखाती रहती हो। मेरी बात सुन, मैं बेरोज़गार हूँ, लेकिन बेकार नहीं हूँ मैं। आज नहीं तो कल ना मुझे नौकरी मिल ही जाएगी, ढूंढ रहा हूँ मैं। लेकिन जो तुम्हारा रवैया है ना, इसकी वजह से तुम ना एक दिन अकेली रह जाओगी। अभी भी वक्त है, सुधर जाओ। हो सके तो ना अपने अंदर थोड़े बहुत बदलाव ले आओ, ठीक रहेगा तुम्हारे लिए भी और मेरे लिए भी। क्योंकि जब एक शादी टूटती है ना, तो सिर्फ दो लोग अलग नहीं होते हैं, अलग होते हैं दो परिवार और उनसे जुड़े हुए लोग। तो अभी भी वक्त है, सुधर जाओ और अपने अंदर ना बदलाव ले आओ। मुझे माफ़ कर दो, मैंने जो किया वो बिल्कुल भी ठीक नहीं था। पैसों के घमंड में मैं इतनी अंधी हो गई थी कि मैं तो भूल ही गई कि तुम मेरे पति हो और मुझे तुम्हारी इज्जत करनी चाहिए। मैं हमेशा तुम्हारी बेइज्जती करती रही, ताने सुनाती रही, 4 बातें सुनाती रही, और तुम हमेशा मुझे माफ़ करते रहे। शायद इसी वजह से मुझे बढ़ावा मिलता रहा। और मैं सच में दिल से माफ़ी मांग रही हूँ। मैं आगे से कभी ऐसा कोई काम नहीं करूँगी, तुम्हें शिकायत का मौका नहीं दूँगी। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। देख शीतल, ज़िंदगी में ना हर किसी के उतार चढ़ाव आते हैं। इसका मतलब ये तो नहीं ना कि हम उसकी इज्जत नहीं करनी चाहिए। हाँ मैं मानता हूँ, हाँ मेरे पास नौकरी नहीं है, लेकिन पहले तो कभी थी ना। और हमें ना अपने पैसे का कभी भी ना घमंड नहीं करना चाहिए। पैसा तो आज है शीतल, कल नहीं है। लेकिन इंसान ना
हमेशा रहते हैं। इसलिए हमें ना पैसों से ज़्यादा इंसान की कदर करनी चाहिए। और खैर, तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया, यही मेरे लिए काफ़ी है। थैंक यू। चाय पियोगे? हाँ, मैं लेके आती हूँ। बना लो। हाँ तो दोस्तों, देखा आपने, तो भाई ज़िंदगी में ना उतार चढ़ाव हर किसी के लाइफ में आते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपने पैसों के घमंड में अपने पति की इज्जत करना कम कर दे। क्या मैं ये बात सही कह रहा हूँ? एक बार प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताना। जय श्री श्याम।